जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट की जो कंपार्टमेंट परीक्षा है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा है, उसके बारे में बताएंगे कि इसका पेपर आपका कब है और कैसे क्या क्या आपने वहाँ पे इसको सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे वहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं पेपर को वहाँ पे डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये डेट जो है बहुत पहले, आज से कम से कम 10 दिन पहले ही इसको मतलब इशू कर दिया गया था। तो आज हमारे यहाँ पे इस बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 की। तो आपको पता है यहाँ पर जो हाई स्कूल का जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा है वो आपकी दिनांक 20/7/2024 को प्रथम पाली में हाई स्कूल की होगी। हाई स्कूल में जो हमारा पेपर होगा वो 8 बजे से 11:15 बजे तक होगा। हाई स्कूल का जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा है वो 20 तारीख में दिन शनिवार की 20 तारीख दिन शनिवार को यहाँ पे आपका ये पेपर जो है आज सुबह 8 बजे से प्रथम पाली में 11:15 बजे तक ये पेपर होगा। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, कंपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो आपकी 20 तारीख में ही है। 20/7/2024 शाम को द्वितीय पाली में 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक की परीक्षा होनी है। ठीक है दोस्तों, 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक की परीक्षा होगी। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, समझ में आने वाली बात, क्योंकि ये परीक्षा जो है आपकी क्या कहते हैं, जो मेन बोर्ड एग्जाम थे उसमें हो चुके थे। जो बच्चे एक सब्जेक्ट में रह गए थे उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सुधारने का मौका मिला है। हाई स्कूल में जो बच्चे जैसे एक सब्जेक्ट में तो है ही है और 2 सब्जेक्ट में जो रह गए थे वो, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है कंपार्टमेंट परीक्षा का, जहाँ पे आप ये अच्छे पेपर देके आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इंटरमीडिएट में केवल एक पेपर ही देते हैं, इसको इसलिए कंपार्टमेंट परीक्षा कहते हैं। यहाँ पे एक पेपर में जो बच्चे रह गए थे, इसके नंबर कम आ गए थे, तो उसमें उन्होंने एक पेपर में भरा होगा कंपार्टमेंट परीक्षा। तो उनका भी 20 तारीख में है और हाई स्कूल का भी जो है वो 20 तारीख में परीक्षा होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह रहे थे आपको क्या क्या लेके जाना है वहां पर साथ में। आप परीक्षा में जैसे आप बोर्ड एग्जाम के शुरू हुए थे, जैसे जैसे वहां पे आप स्केल है, अपने 2-3 ब्लू पेन है, इस टाइप से आप वहां पे लेके जाइएगा। सतर्कता बरतिएगा, कोई अपने साथ देख लीजिएगा जेब में कोई चीज कागज वगैरह उसमें ना लेके जाएं, सावधानी बरतें वहां पर, और लिख के बहुत अच्छी तरह लेके आए। और जो आपने वहां पे गलती करी थी मेन एग्जाम में, यूपी बोर्ड के मेन एग्जाम में आपने जो गलती करी थी उस गलती को नहीं दोहराना है। आप अच्छी तरह वहां पे करेंगे। अब हम समझते हैं आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपने क्या गलती वहां पे करी हुई थी। अब गलती अगर आपने जो करी है उस चीज को सुधारेंगे तो सुधारने के बाद ही आप उसमें अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि वहां पर आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जो चीज, ऐसा नहीं है आप जो चीज छोड़ के आए हैं उस चीज को छोड़ना नहीं है, करके आना है। कुछ भी करिए, लिख के जरूर आइएगा, तभी आप वहां पे अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी बात और है, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे किसी बच्चे के 70 में से, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे के हाई स्कूल में 70 में से मान लीजिए 20 नंबर आए हैं, तो उसको कंपार्टमेंट आ गया है, यानी कि उसमें कंपार्टमेंट आ गया था, इम्प्रूवमेंट आ गया था हाई स्कूल का। तो उसमें से ये चीज आपका ध्यान में रखना है कि 70 नंबर में से अगर 20 नंबर आए हैं, अगर आपकी ओल्ड मार्कशीट में ये सब 20 नंबर हैं, तब आपके अगर यहाँ पे सेकंड, अब ये वाला जो पेपर दे के आते हैं इसमें आपके अगर मान लीजिए 40 नंबर हो जाते हैं तो आपके ये वाले नंबर नहीं आएंगे, 40 नंबर यहाँ पर ये वाले प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका अगर यहाँ पे आपका पेपर सही नहीं हो पाता है, अगर पेपर सही नहीं हो पाता, जैसे आपके 20 नंबर आ गए तो 20 नंबर जो पहले थे वही रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने नंबर आपके पहले आए थे वो उतने ही रहेंगे, लेकिन आप कोशिश ये करिए, अभी आपके पास समय है क्योंकि आपका जो पेपर है वो 20 तारीख में होगा और ये अभी आप 3-4 दिन आपके यहाँ अच्छी तरह स्टडी करने बैठ जाइए। जितना आप यहाँ पे करेंगे उतने आप वहां से 20 नंबर से ज्यादा नंबर वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपको बताया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह वहाँ पे स्टडी करनी होगी। जितना भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वहाँ पे इसको लिखने का तरीका, सुधारने का तरीका वहाँ पे कर सकते हैं। जितना हो सके उतना करिएगा। ठीक है।